राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को योगिनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। कैसी चल रही है आपकी योगिनी एकादशी की तैयारी? कमेंट्स करके मुझे जरूर और जरूर बताइए। और आप योगिनी एकादशी का व्रत कब रख रहे हो? 1 तारीख को रख रहे हो या 2 तारीख को रख रहे हो? ये भी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए कि योगिनी एकादशी का व्रत आप कब रख रहे हो। अगर मैं बाकी बहर जी की मंदिर की बात करूं तो योगिनी एकादशी का जो व्रत रखा जा रहा है वो रखा जा रहा है 2 तारीख को। अगर मैं खाटू श्याम सीकर की बात करूं तो योगिनी एकादशी का जो व्रत रखा जा रहा है वो रखा जा रहा है 2 तारीख को। अगर मैं उज्जैन महाकाल की बात करूं तो योगिनी एकादशी का जो व्रत रखा जा रहा है वो रखा जा रहा है 2 तारीख को। अगर मैं चैतन्य गौड़ संप्रदाय, निम्नक संप्रदाय, इस्कॉन टेम्पल किसी की भी बात करूं, हर जगह योगिनी एकादशी का जो व्रत है वो 2 तारीख का ही रखा जा रहा है। पूरे भारतवर्ष में योगिनी एकादशी बड़ी धूमधाम से उदय तिथि के अनुसार 2 तारीख को बनाई जा रही है। अब योगिनी एकादशी की इतनी महत्वता है, जैसा योग जो होता है ना, वो हमारे शरीर के 8 अंगों को शुद्ध कर देता है। योग, अष्टांग योग के बारे में जानते हो ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, 8 प्रकार के रोगों को दूर कर देता है। वैसे ही योगिनी एकादशी हमारे छोटे से छोटे, सूक्ष्म से सूक्ष्म पाप जो भी हमने जाने अनजाने में किए हैं उससे हमें मुक्ति दिला देती है और हमारे जो पाप है वो समाप्त हो जाते हैं। सोचिए सोचिए, पीपल को काटने जैसा पाप भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि भगवान श्री विष्णु ने गीता में स्वयं कहा है, जैसे सभी नदियों में मुझे गंगा पसंद है वैसे सभी वृक्षों में मुझे पीपल का वृक्ष बहुत 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 ज्यादा प्रिय है। तो आप लोग समझिए कि पीपल को काटने जैसा पाप भी समाप्त हो। कितनी महिमा होगी योगिनी एकादशी की। कहते हैं योगिनी एकादशी का व्रत रखने से हमको 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। योगिनी एकादशी का व्रत रखने से हमें ब्रह्म हत्या और पीपल पे काटने वाला जो भी पाप है उससे भी मुक्ति मिल जाती है। सोचिए कितनी बड़ी महिमा है योगिनी एकादशी का व्रत रखने से। तो योगिनी एकादशी का जो व्रत है वो 2 जुलाई को रखा जा रहा है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि योगिनी एकादशी हो या फिर कोई भी एकादशी हो, एकादशी के जो नियम होते हैं वो 3 दिन के होते हैं। जैसे कि 10वीं तिथि के नियम क्या क्या है? पृथ्वी शयन करना, रात को संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना, किसी भी प्रकार काम वासना की कीड़ा को अंजाम नहीं देना, 10वीं तिथि को सूर्यास्त के बाद लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, और 10वीं तिथि को वैसे भी मांस मदिरा का सेवन नहीं किया जाता। 10वीं तिथि को बहुत कम लोगों को पता है कि चावल का भी सेवन नहीं करते, मसूर की दाल का भी सेवन नहीं करते, 10वीं तिथि को लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करते, गाजर और मूली का भी सेवन 10वीं तिथि को, और बैगन का भी सेवन 10वीं तिथि को नहीं किया जाता। उसके बाद एकादशी को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा जाता है। पानी में कुछ न कुछ डालकर एकादशी वाले दिन स्नान करना चाहिए। चाहे आप कुछ भी डालिए, गंगा जल डाल के स्नान कीजिए। वैसे भी पानी में अगर गंगा जल और तिल डाल के अगर आप स्नान करते हो तो आपको जो एक स्नान है उसका महत्व 1000 स्नान के बराबर होता है। एक स्नान का महत्व 1000 स्नान के बराबर बोला जाता है। तो सोचिए योगिनी एकादशी की जो महिमा है वो कितनी है। तो पहले पानी में डाल के आपको कुछ ना कुछ स्नान करना है। पानी में डाल के स्नान करने के बाद आपको पीले रंग के वस्त्र पहने। देखिए जब भी हम पूजा करते हैं ना तो पीले रंग या फिर सफेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्यों? इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है। ठीक है ना। काले रंग के जो कपड़े होते हैं वो हमारी जो एनर्जी होती है वो ले लेते हैं। एनर्जी होगी काले रंग के कपड़े, काले नीले रंग के हमारी खुद की एनर्जी ले लेते हैं। लेकिन भगवान का भी पसंदीदा रंग है पीतांबरी रंग, तो हमको पीले रंग के वस्त्र पहने चाहिए और साथ ही के साथ सफेद रंग के जो वस्त्र पहनते हैं तो हमारी एकाग्रता पूजा में बढ़ती है। उसके बाद अपने घर में, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए, मंदिर को अच्छे से साफ कीजिए, बाल गोपाल लड्डू गोपाल को उठाइए, बाल गोपाल लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराइए। मैं हमेशा कहती हूँ कुछ नियम बांध लो, जैसे कि अमावस्या हो गई, एकादशी हो गई, ठीक है ना, पूर्णमासी हो गई, या फिर कोई भी फेस्टिवल आ रहा है, हम अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएंगे। ये आप एक नियम बांध लीजिए। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करा के उनको भी पीले रंग के वस्त्र पहनाइए। पीले रंग के वस्त्र पहनाने के बाद फिर आप संकल्प लीजिए। संकल्प में क्या करना है? श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु 3 बार आपने बोला। उसके बाद आपको अपना नाम बोलना है, उसके बाद आपको अपना गोत्र बोलना है, उसके बाद यहाँ पे रह के आप व्रत कर रहे हो वो स्थान बोलना है, उसके बाद आपको जैसा व्रत कर रहे हो वो बोलना है। मतलब निर्जला, निराहार, खा पी के जैसा भी आप व्रत कर रहे हो वैसा आपको। अगर आप व्रत किसी और को समर्पित करना चाहते हो तो आप फिर वो भी बोल सकते हो कि ये व्रत मैं किसी और को समर्पित करना चाहता हूँ, इस व्रत का पुण्य
मेरे माता को या मेरे पिता को या फिर आपके घर पे जो भी है उनको समर्पित हो जाए, आप ऐसा भी बोल सकते हो। फिर जो संकल्प का सामान है वो आपको एक लोटे में डाल देना है और वो लोटे का जल सूर्य भगवान को डाल देना है। जो सूर्य भगवान को जब जल डालेंगे तो वो जो संकल्प का सामान है वो किसी पौधे में डाल देना है। 1 या 2 का सिक्का बचेगा, उसमें कुछ पैसे और मिलाकर द्वादशी वाले दिन आपको वो पैसे जो है वो दान करने होते हैं। उसके बाद एकादशी की आपको कथा पढ़नी है। संकल्प ले लिया, अब प्रारंभ होती है कथा। एकादशी की कथा पढ़िए। जिनको कथा पढ़नी नहीं आती वो यूट्यूब से सुन भी सकते हैं। एकादशी की कथा विश्राम होने के बाद आप भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाइए। देखिए, इस एकादशी पे भगवान श्री हरि विष्णु को मिश्री का भोग लगाया जाता है। इस दिन मिश्री, माखन मिश्री वैसे तो विशेषकर मिश्री का भोग लगाया जाता है। मिश्री को आप 2-3 प्रकार से यूज कर सकते हैं। पहले तो माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं, दूसरा मिश्री और घी का भोग लगा सकते हैं, तीसरा मिश्री वाली खीर बना सकते हैं। मतलब मखाने की खीर तो हर एकादशी पे बनाई जाती है, उसके साथ ही आप मिश्री डाल दीजिए उसमें, तो वो मिश्री का खीर बनाकर भगवान को भोग लगा सकते हैं। मिश्री का सेवन आप व्रत में खुद भी कर सकते हैं। तो पहले आप भगवान को भोग लगाइए, उसके बाद आरती कीजिए। भोग लगाने के बाद आरती होती है, आरती के बाद भोग नहीं लगाया जाता, ठीक है ना। आरती करने के बाद आप तुलसी माता के पास चले जाइए, तुलसी माता पे दीप जलाइए, तुलसी माता की परिक्रमा कीजिए। ये तुलसी माता को परिक्रमा करने के तत्पश्चात फिर आपको वहीं पे तुलसी के पास एक आसन बिछाना है। आसन बिछा के बैठ जाना है। बैठकर फिर आपको मंत्र जाप करने हैं। अगर आपके गुरु ने कोई मंत्र दिया है तो आप उन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगर गुरु द्वारा दीक्षा नहीं ली तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का भी जाप कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एक बात विशेष तौर पे आपको ध्यान रखनी है कि पूरे दिन किसी की निंदा नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, पूरे दिन स्वयं नहीं करना, सोना नहीं है पूरे दिन के। मतलब अगर हम किसी की निंदा चुगली करेंगे ना एकादशी वाले दिन तो हमारे जो पुण्य है वो क्षीण हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर हम दिन में सोएंगे, क्योंकि एकादशी बहुत बड़ी तिथि होती है, इसमें सोने की मनाही होती है। अगर हम दिन में सोएंगे तो हमें भगवान विष्णु की पूजा, भगवान विष्णु का नाम जप करने का कम समय मिलेगा। उसके बाद तो शाम की पूजा का वक्त होगा। शाम की पूजा के वक्त आपको घर के मुख्य द्वार पे 2 दिए जलाने हैं, एक दिया तुलसी मैया पे जलाना है और शाम की पूजा के वक्त एक अखंड ज्योत आपको अवश्य और अवश्य जला देना है। उसके बाद बारी आती है रात को अगर जग सकते हो तो जगिए, अगर रात को नहीं जग पा रहे हो तो अपनी अपसेंट में अपनी साक्षी एक अखंड ज्योत जला दीजिए, ताकि वो पूरी रात आपकी साक्षी बनती रहे। क्योंकि एकादशी पन्ना दिन में जगने की बहुत बड़ी महिमा होती है, रात में भी जगने की बहुत बड़ी महिमा होती है, रात्रि जागरण की बहुत महिमा होती है। उसके बाद द्वादशी तिथि पर आपको व्रत का पारण करना है। अगले दिन द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण का समय बहुत लिमिटेड आपको मिल रहा है। आपको 7:10 से पहले व्रत का पारण एनी हाउ करना है, क्योंकि 7:10 के बाद द्वादशी तिथि जो है वो खत्म हो रही है। और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब द्वादशी तिथि खत्म हो रही होती है उससे पहले हमको व्रत का पारण अवश्य करना होता है। एक बात याद रखिए, अगर आप सुबह चावल नहीं बना सकते इतनी जल्दी, क्योंकि भैया 7:10 बहुत छोटा टाइम है, चावल नहीं बना सकते तो आप भगवान श्री हरि विष्णु को स्नान कराइए, उनके जल से आप पारण कीजिए और कच्चा चावल 1 दाना आप खा लीजिए। अगर आप सही समय पे व्रत का पालन नहीं करते हैं तो आपको एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। पारण हमेशा बहुत जरूरी होता है और पारण सही समय पे किया जाता है। इतनी सुबह सुबह अगर आपको पता नहीं चलता इतनी सुबह सुबह मैं किस ब्राह्मण को बुलाऊं, किसको खाना खिलाऊं, तो सूखा आइटम निकाल कर आप रख सकते हो। सूखा आइटम निकाल के रख लीजिए। उसके बाद भगवान लड्डू गोपाल को आपने स्नान कराया तो चन्यामृत का पान करके व्रत का पालन कीजिए, 1 चावल खाकर, ठीक है ना। या फिर अगर आपने चावल या खीर बनाई है तो वो खा के भी आप व्रत का पारण कर सकते हैं। उसके बाद वो दान सामग्री है वो आप दान दे सकते हैं, लेकिन पारण जो है वो सही समय पे करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक बात का ध्यान रखिए कि एकादशी पर द्वादशी तिथि पर भी नियम होते हैं, जैसे कि पृथ्वी शयन हो गया, ठीक है ना, आदि बहुत संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन हो गया। द्वादशी तिथि पे भी नियम होते हैं। और अगर आपको अपनी कुंडली दिखवानी है तो मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। केवल आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ और समय भेजना है। और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 4/9-20-25-65, इस पे आप अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। ये फ्री नहीं है, इसके थोड़े से चार्ज हैं। आप अपनी कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं कि आपका बिजनेस कब चलेगा, आपको बिजनेस करनी है या जॉब करनी है। आपकी रिलेशनशिप, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप पे हो तो वो रिलेशनशिप में आपके गुण मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, शादी होगी नहीं होगी, उनका पास्ट क्या होने वाला है, उनका फ्यूचर क्या होने वाला है, आपकी सरकारी नौकरी लगने के योग कितने % है, आपको बिजनेस करना है या जॉब करना है, संतान प्राप्ति का योग कब है और मैरिज की संभावना कब है, आपका लकी कलर
भी जान सकते हो, आपकी कुंडली में राजयोग है या नहीं है ये भी आप कुंडली के माध्यम से जान सकते हो। कुंडली के माध्यम से जानिए कि आपका लकी रंग कौन सा होने वाला है, लकी नंबर कौन सा होने वाला है, कुंडली में राजयोग है या नहीं है, या फिर कौन सा ग्रह नीचा है, कौन सा ग्रह उच्च स्थिति पर है, ये सभी आप कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं। अगर आप छोटे से छोटे बच्चे की भी कुंडली अवश्य दिखाइए। इससे होता क्या है कि हम अपने बच्चों को सही प्रकार से गाइड कर सकते हैं। मेरी बेटी की आयु अभी 1.5 साल की है और मैंने उसकी कुंडली के अकॉर्डिंग जो ग्रह उसके वीक थे वो नियम करने चालू कर दिए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।